तो आज हम आए हैं किला तुगलकाबाद में। तो ये है हमारी ऐतिहासिक धरोहर तुगलकाबाद किला। है तो यार शानदार, है ना, है तो शानदार। अरे कंक्रीट तो यार ये बाद में गवर्नमेंट ने पैच किया है, असलियत में हाँ असलियत में ये यार ये कितने सालों से खड़ा है यार। लग रहा है ना यार किसी जगह पे आए हैं। कभी यहाँ पर ना हाथी घोड़े सजे हुए सैनिक वो सब खड़े होते होंगे यार। राजा जब आता होगा, कौन था यहाँ का तुगलकाबाद किला का राजा? होएगा ही कोई मुस्लिम ही होएगा, और कौन होएगा जब नाम तुगलकाबाद है तो। ना क्या लेना, क्या मतलब होता है यार। तुम्हें पता है यहाँ पर ना सांप वगैरह भी बहुत है। अरे तो क्या करें सांप पे तो अभी देखते हैं यहाँ पर सांप सुप कोई निकलेगा तो। मैंने एक बार यहाँ पर काला कोबरा था, हाँ मैंने उठा के उसे फिर जंगल में डाइवर्ट किया था। ओए होए होए यार मजा आ गया देख के। देख रहे हो ये ऐतिहासिक, जरा उसमें वहां दिखा के लाते हैं यार जरा। राजा का बेडरूम कौन सा होगा? यार पहले ना ये बेडरूम वुडरूम कुछ नहीं होते थे। ये जैसे एक ये कॉर्नर में एक ये है, ये भी एक महल है, ये एक छोटा महल है, ये एक महल है। परिवार के हिसाब से बनते थे ना। हाँ अलग रहते, तो इस टाइप का एक गुम्बद सा बना दिया। अलग रहते थे, दीदी अलग रहते थे। तो जैसे ये है, इस तरफ को एक, ये एक तरफ, इस तरफ का एक कमरा हो गया, एक कमरा ये हो गया। और ये देख, ये जो ये है ना, ये जो दिख रही है, ये इधर दिखाऊं, ये दिख रही है, ये क्या होता था? ये सैनिक होते थे, वो बंदूक लेकर के वो यहाँ से निशाना मारते थे। सामने वाला जो दुश्मन होता था तो वो अटैक नहीं कर पाता था। ये क्या है? ये सैनिकों की जगह है, वही कहने वाला था। ये सैनिकों का एरिया, ये रिहाइश नहीं है। बाकी रिहाइश इसी टाइप की होती थी। अब ये देखो, अब वहां नीचे जो है तो 100-150 फुट नीचे, उसको क्या दिख रहा होगा? सैनिक। तो ये सैनिकों के लिए एक तरीके का एक मोर्चा, किले बंदी मोर्चा कह लो, ये सैनिकों का मोर्चा है। बाकी जब इस किले में आप आओ ना तो चलने का खास ध्यान रखें, क्योंकि इस क्षेत्र में सांप बहुत है। तो ये नेचुरल है ये किला एक तरीके से है। टाइम होता है ना यार मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहीं बैठा हुआ है, ठीक है, छाया में बैठा हुआ है, हम किला घूम रहे हैं। वो नहीं आएगा, वो आएगा नहीं, लेकिन अगर हमारा पैर उस तरफ पड़ गया तो वो बेटा अपनी सिक्योरिटी तो करेगा। है यार जो भी है, मतलब इमेजिन कर यहाँ पर जैसे यहाँ हर जगह सैनिक खड़े हैं, है ना। जैसे एक ये सैनिक पोस्ट है, ये एक सैनिक पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूरा एक प्रशासन जो था यहाँ पर कायम था कि ये जो टूट गया, ये सब कमरे होंगे, राज दरबारियों के किचन होगा, ठीक है। ये तो भी बहुत टूट गया किला। अब जैसे एक ये है, अब ये कोई महल टाइप होगा, मान लो जैसे मीटिंग का प्लेस हो सकता है। तो ये सब कमरे थे, ये सब कमरे थे। अब जो मैं जा रहा हूँ, अब मैं ये थोड़ा सा बीहड़बान जंगल में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच के नीचे देख के चलने की। क्यों? अब देखो, अब देखो, जब ये है, अब ये देखो, ये एक आपने कह रहे थे ना कि सांप नहीं लाता, ये सांप को खाता ये है जो किले का इंटरनल, जो उसका
ये देखो, ये एक पक्षी जो भी गया, हमारे भाई ने बताया कि इसको ये सांप को खाता है। तो अगर वो इस तरफ इस घासूस एरिया में है तो वो अपना भोजन ही ढूंढ रहा होगा। Isn't that? गिरी लगे ना वापस हो जाना, क्योंकि फिर वो सांप के लिए अनुकूल जगह है। ओए होए, है यार, शानदार शानदार। अब देखो ये एक पत्थर पड़ा है, अब ये किस वजह से यहाँ पर है? ये है तो जैसे चक्की का भी पार्ट हो सकता है, ये किसी रथ का किसी दरवाजे को बंद करने के लिए रोलर हो सकता है। ये मतलब ये उस टाइप की एक टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने ये बिल्कुल कितना मतलब उस टाइम जो हमारे जो वर्कर थे उनकी कितनी शार्प टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने बिल्कुल ये देखो बिना किसी ड्रिलिंग के बिल्कुल राउंड शेप। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है सोर्स ऑफ वाटर। जो जैसे अभी हमारे एक भाई बता रहे थे कि पानी का स्रोत हो तो पीछे हो जाना, क्योंकि वो एक आइडियल प्लेस है स्नेक्स के लिए। हाँ, कॉल कर रहे हैं, मतलब ये है कि इस एरिया में आपके सांप होगा। आपको सांप ही अभी देखो ये एक तुगलकाबाद किले का बेसमेंट है। गार्ड साहब यहाँ से जा सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? मैं थोड़ा सा आपको टॉर्च जला के दिखाता हूँ। कमरा देखिए, ये कमरे जो है ये देखिए, ये अब ये जो है ये सब कमरे हैं, ये सब कमरे हैं। अब ये कमरे हो सकते हैं उनके, सब कमरे और ये कमरे हो सकते हैं। हाँ, नौकरानियाँ हो सकती हैं, खाने बनाने वाले। हाँ, तो देखिए क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास एक पूरा, मतलब एक कमरा इतने साइज का है जैसे आज की डेट में एक 40 गज का मकान होता ना एक परिवार के पास। उस टाइम अपने नौकरों को इस टाइप का उन्होंने रिहाइश दे रखी थी। ये देखिए कमरा देख रहे हैं आप। मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूँ ना, मैं अंदर जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस तो होते ही हैं। तो चलो, सारे कमरे ये एक लाइन से बने हुए हैं, 15-20। अब मेहराब देखिए, मतलब किस शानदार तरीके की ये मेहराब बनी हुई है। शानदार तरीके की एक मेहराब बनी हुई है। ये देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं, आवाज़ सुनिए। अब ये चुचुंदर जो है चहचा रहा है। चुचुंदर चहचाने का मतलब ही यही होता है कि आसपास सांप का बिल हो सकता है। और ये देखिए, ये सब, हाँ ये देखिए
ये देखिए, ये ऊपर का इसका हिस्सा ढह गया है, तो ये कमरा आपको थोड़ा सा शानदार तरीके से दिख रहा है। तो ये 40-40 गज के हिसाब से एक एक कमरा अलॉटेड है जो दिया गया होगा उस टाइम अपने रिहायशियों को। अब मेहराब देखिए, क्या शानदार गली आ रहा है ये आई थिंक मैं उस एरिया में हूँ जो इनके जो नौकर चाकरों का जो एरिया होता होगा, और ये रास्ते हैं जहाँ से फटाफट ये अपनी रेडी वगैरह होके अपनी ड्यूटी वगैरह पे जाते होंगे। तो है ये देखिए, क्या शानदार, क्या शानदार, क्या शानदार। ये देखिए, सीढ़ियों का साइज देखिए, पूरी एक सवा फुट की सीढ़ी है। तो उस टाइम जो है ना लोग होते थे उनका पैर भी बड़ा होता था, कद बड़ा होता था। तो ये देखिए सारा जंगली एरिया है, ये सारा जंगल है, ये सारा जंगल है, ये सारा जंगल है। अब ये किला जंगल में तब्दील हो चुका है, फिर भी गवर्नमेंट ने इसको संभाला है। ये देखिए सारा जंगल है, और अभी हम इसी मेहराब के नीचे से आए हैं। ये एरिया इसका टूट गया, एकड़ों में फैला हुआ है, कई 100 एकड़ में, ठीक है, इतना बड़ा किला। ये देखिए किले की भव्यता है, अरे ये मतलब ये हिंदुस्तान का जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। चाहे ये किसी मुस्लिम राजा का था या ये किसी हिंदू राजा का था, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन पे है और एक गौरवशाली इतिहास ये अपने आप में संजोए बैठा है ये किला। देखिए आप, मतलब ये जैसे ये देखिए, ये सब ना बस्तियां थी, ये सब बस्तियां थी, ये सब बस्तियां थी, ये सब बस्तियां थी। कहीं किचन होगा, कहीं उनके दर्जियों का होगा, कहीं खजाने का होगा, कहीं खाने का सामान होगा, कहीं फौज का सामान रखा होगा, कहीं फौजी रहते होंगे। तो पूरी एक नगरी, पूरा एक शहर ही इस किले के अंदर बसा हुआ था। अपने आप में ये एक अद्भुत सांस चढ़ गया यार। अब ये देखिए, अभी मैंने आपको नीचे कमरे दिखाए थे, वो कमरे बड़े बड़े थे। अब आप इन कमरों को देखिए एक बारी, अब वो कैसे दिखाऊं। अब आप इन कमरों को देखिए, ये छोटे कमरे हैं उस साइज के मुकाबले। जैसे हमारे यहाँ आजकल झुग्गी, देसी स्टाइल में आजकल झुग्गी होती है। ये देखिए, ये कितने बाय 10 बाय 12 का एक 10 बाय 10 का एक कमरा ये है, 10 बाय 10 का एक कमरा ये है, 10 बाय 10 का एक कमरा वो है, 10 बाय 10 का एक कमरा वो है। तो ये और भी जो छोटे सैनिक होंगे, छोटे जो वर्कर होंगे इनके, ये उनके लिए होगा। अब मैं आपको ये मीनार दिखाता हूँ। ये मीनार देखिए, ये फौजी पोस्ट है, ये एक फौजी पोस्ट रही होगी उस टाइम में, या यहाँ पर हो सकता है कि राजा अपने दरबारियों के साथ बैठ के उस टाइम एंजॉय करता हो। सिर्फ पुराने के नाम पे ये देखिए, अब रास्ता ट्रैक देखिए आप, तो ये आज तो बनाना मुमकिन ही नहीं है ना। आज के टाइम में ये क्रिएशन तो मुमकिन ही नहीं है। देखो ऊपर कितने छोटे छोटे साइज के कमरे हैं, नीचे बड़े बड़े साइज के कमरे थे। हाँ? ये पूरा शहर है, ये पूरा अपने आप में एक शहर है। जैसे वहां उनकी एक मस्जिद है, दिखाऊं मैं थोड़ा क्लोज करके। ये इनके किले के अंदर की मस्जिद होगी जहां वो नमाज वमाज अपनी प्रेयर करते होंगे। ये उनकी रिहाइश होगी। अभी हम उस लेवल पे तो पहुंचे ही नहीं कि राजा की रिहाइश कहाँ होगी इसमें। अभी तो ये उसका जो नगर है दिखाई दे रहा है कि पता नहीं भाई। हाँ, ये आ गया वो एरिया, ये उनकी पोस्ट होगी। यहाँ पर बैठ के देखो दीवान, जिस तरीके से ये दीवान लग सकता है यहाँ पर,
ये दीवान, मैं एक व्यू दिखाऊं आपको, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पूरा दीवान लग सकता है। बीच कहीं एक राजा बैठता होगा, आसपास दरबारी, तो ये दीवान लगाने की जगह होगी। चलिए एक किले का व्यू मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं हम तुगलकाबाद किले की ये यात्रा। धन्यवाद। गार्ड साहब थोड़ा ना इस एरिया के बारे में बताइए। जैसे दिन में तो ये बड़ा खूबसूरत सा एरिया लग रहा है, ठीक है, रात में कैसा यहाँ माहौल रहता है? मतलब नहीं, रात में अंधेरा नहीं, नहीं वो तो एक शहर सा अलग हो गया ना। इस किले के अंदर रात का माहौल कैसा है? मतलब डरावना सा माहौल है? कैसा माहौल है? एक डरावना सा खौफनाक सा माहौल है? ज्यादा आइडिया नहीं है। आप अच्छा, आप रात में नहीं रहते हैं यहाँ? नहीं आए। और सर आप? नहीं आए। अच्छा, आप घूमने आए हैं? चीटा। तो थोड़ा आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि ये एरिया किस टाइप से है? अच्छा आप हाँ वो तो है ही है। मतलब एक जैसे थोड़ा एक एक्सप्लेन हो जाता ना कि ये किस टाइप का एरिया है, ये किस टाइप का एरिया है, वो किस टाइप का एरिया था, मैं वो थोड़ा सा जानना चाह रहा था। हाँ ये तो सारा दिल्ली का जंगल है, ये सारा अरावली का जंगल है, ये सारा अरावली का जंगल है, ये तो सारा दिल्ली अरावली का जंगल है। वो उधर नेहरू प्लेस हो गया, होटल है, कमल मंदिर दिख रहा होगा, वो देखो सामने वो जो झंडा है, झंडा दिख रहा है ना? हाँ। उसके और सामने जगह दौड़ा वो कमल मंदिर, वो रहा कमल मंदिर, कमल मंदिर। ये झंडा के जस्ट सामने व्हाइट सा वो देखो, पूरा कमल मंदिर। हाँ वो इतनी हाइट पे है? बहुत हाइट पे है लोटस टेम्पल। इस किले की सबसे ऊंची जगह यही है। इस जगह का नाम क्या है? विजय मंडल। विजय मंडल बोलते हैं। यहाँ पर वो अपने साथ बैठ के नहीं, यहाँ झंडा फहरा था, अच्छा विजय के पास झंडा फहराया जाता ना। देखिए लास्ट में जाते जाते मैं आपको मौसम दिखा दूं, बिल्कुल काले बादल, धूप बिल्कुल नहीं है, इतना प्लीजेंट मौसम है ना, घूमने के लिए सबसे आइडियल मौसम, सबसे आइडियल वेदर। जो एक कैनोपी है ना, जो सन रे से जो आपको एक प्रोटेक्ट कर रही है, एक बादलों की, एक क्लाउड्स की कैनोपी बनी हुई है ब्लैक कलर की। तो एक ठंडा के हवा में बारिश का मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, ऐसा लग ही नहीं रहा इस एरिया में यहाँ खड़े होके कि आप दिल्ली में हैं। यह आपको एंशिएंट टाइम में ले गया ये किला। तो अगर आप भी कुछ वक्त सुकून के और फ्रेश एयर में जीना चाहते हैं, दिल्ली की भागम भाग से दूर, तो इस किले में जरूर आइए। इस किले में नहीं, किसी भी किले में जाइए, बट क्या ये जंगल के बीच में किला है, ये अरावली के जंगल के बीच में किला है, तो यहाँ पर आपको हरियाली सबसे ज्यादा मिलेगी। और ये जो अरावली का जंगल है ना, ये सारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये अरावली का जंगल, ये सारा यहाँ से राजस्थान तक फैला हुआ, ये जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल। इवन वो सामने जहाँ ये पीले पीले एक बिल्डिंग से दिख रही है ना आपको, ये वायुसेना का एक स्टेशन है, यहाँ पर वर्कशॉप है उनकी। इसके पीछे जो जंगल है वो फॉरेस्ट, जो सूरजकुंड वाली लेन है, यहाँ तो बकायदा चीते, लेपर्ड वगैरह भी यहाँ पर आ जाते हैं सावन के मौसम में। अब ये सावन का मौसम है ना, तो यहाँ पर जो अंदर दुकान लगाने वाले लोग हैं जो रात को यहीं सोते हैं, तो वो खुद बताते हैं कि यहाँ पर चीता तक आ जाता है रात में। तो है बहुत बढ़िया जगह, आइए, आपको आनंद आएगा। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया तुगलकाबाद का किला, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है। और जब आप यहाँ आते हैं, ऐसी साइट को विजिट करते हैं, देखिए देखने को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो पुराने खंडर दीवारें, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं ना, तो हवा में ना एक वाइब है, आपको महसूस होता है वो राजशाही क्या थी। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे एक वो फील आ रहा है कि हाँ, उस टाइम क्या राजशाही हो, क्या शानो शौकत हुआ होती होगी।
किस तरीके से लोग यहाँ, वो एक इमेजिनेशन, एक क्रिएशन जो है दिमाग में बनती है। तो आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। दिल्ली के अंदर 2-3 किले हैं, जैसे लाल किला है, पुराना किला है, ये तुगलकाबाद का किला है। तो जरूर आइए और देखिए और फील कीजिए। यहाँ की हवा में एक ठंडक है, एक ये अपने आप में यहाँ का एक माहौल जो है ना आपको फील करवा देता है कि क्या राजशाही उस टाइम चलती होगी, किस तरीके से यहाँ का एक शासन प्रशासन चलता होगा किले में। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये एरिया बसा हुआ है कि कहाँ पर बड़े कमरे हैं, कहाँ पर छोटे कमरे हैं, कहाँ पर एक अभी मैंने आपको टेरेस दिखाया, कैसे वहाँ पर एक सिटिंग हो सकती है बिल्कुल सेपरेट। तो बढ़िया है, आना चाहिए। थैंक यू। और ये है तुगलकाबाद किले के अंदर वो पुराने जमाने की मस्जिद जो ये है मस्जिद। और ये है, अगर ये मस्जिद है ना तो ये शाही इमाम बाड़ा होगा या इमाम वगैरह के, क्योंकि इमाम जो है ये देखिए आप, ये मेहराब जो इस टाइप से है ना ऊपर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्क्रिप्चर भी कुछ लिखा हुआ हल्का सा दिखेगा। मेरे को तो ये दिख रहा है शर्मिला वर्सेस सुमन। भाई 4-8-30 का है। शर्मिला को संभाल लो और सुमन पे जो अच्छा लेस्बियन सिस्टम चल रहा है, शर्मिला वर्सेस सुमन। क्या अच्छा सुमन लड़का है? अच्छा मैं अच्छा ऐसे भी नाम होते हैं। अच्छा कोई बिहारी कपल होगा फिर। ये है ज्यादा, देखिए अगर वहाँ मस्जिद थी तो ये शाही इमाम बाड़ा होगा। तो ये है इमाम बाड़ा, शाही इमाम बाड़ा। और हमें देखते ही वो कपल भागने लगा वहां से। अरे भाग क्यों रहा है मेरे भाई, पैसे खर्च के आया तो किले का कुछ बेनिफिट ही ले ले। सुनसान पड़ा हुआ वैसे भी है। मैं इस किले में घूम रहा था ना तो मैंने भी आपको मस्जिद भी दिखाई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी चीज जो मैंने जो ये अपने डिस्कवरी चैनल वगैरह होते हैं इस टाइप से मैंने उन पे ये देखी थी। ये दूर से आपको कुआं देखने को लग रहा होगा ना कि ये कुआं है। एक्चुअली में ये एक कुआं नहीं है। अगर आप देखें ये नीचे एक कमरा है, ठीक है, और ये ऊपर से एक कुएं की तरह उसकी मुंडेर है। ये बेसिकली इस टाइप का कमरा, ये मैंने इसमें नहीं है, इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैंने इसी टाइप की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि इस टाइप का कुआं जमीन में बनाया जाता था जहां वो अपने विरोधियों को सजा देते थे फांसी की। तो यहां से लटका दिया जाता था और तब तक वो लटका रहता था जब तक उसका दम ना निकल जाए। उसके बाद यहाँ से रस्सी जल्लाद छोड़ देता था और नीचे अंदर इसमें एक साइड में जरूर एक कॉर्नर में एग्जिट पॉइंट जरूर होगा जहां से उसको निकाला जाता था। तो ये भी एक अनोखी चीज है कि सजा किस तरह दी जाती थी, राजा सजा किस तरह देता था। तो ये सजा देने की का स्थान है। ये देखिए चारों तरफ से पैक है, सिर्फ ये सजा देने का स्थान है। ये इसको सजा देने का स्थान बोल रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। देखो वहां पर मस्जिद है, ये शाही इमाम बाड़ा है। कोई भी जब शरीयत में फैसला होता है ना वो इस्लामी कानून के हिसाब से होता है। तो इस्लामी कानून आपको पता ही है, सजा के बदले सजा, मौत के बदले सजाए मौत। तो विरोधियों को देश, तो जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, उस टाइम ये जो सल्तनत होती थी यही सल्तनत होती थी। तो सल्तनत में जो सल्तनत का विरोधी होता था, जो सल्तनत का विरोधी होता था, तो यहाँ पर इमाम ने अपना उनको सजा दी, सजा सुनाई। और ये इस जगह पर जो मैंने आपको दिखाई है अपना उनको सजा दी, चीजें आपस में करेक्ट होती है। तो ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि ये जो जगह है वो सजा देने के लिए ही थी। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो मैं आपको जो अभी मैंने आपको किला दिखाया, तो
ये एक गौरवशाली इतिहास है और अच्छा भी बहुत लगा देख के। आप आएंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा देख के। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, सिविलाइजेशन और पहले जो डिक्टेटरशिप थी इसमें फर्क क्या है। डिक्टेटरशिप जो होती है ये एक जंगल राज की तरह होती है कि आपको हर दिन अपनी जिंदगी बचानी है। दूसरी चीज, आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती। आप जिंदगी तो जीते हो लेकिन अब गुलाम की तरह। सिविलाइजेशन में या डेमोक्रेसी में, एक सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन में या डेमोक्रेसी में क्या फर्क होता है कि सिविलाइजेशन जो होती है, डेमोक्रेसी जो होती है, ये आपको राइट्स देती है अपनी चॉइस को मनवाने के लिए, अपनी चॉइस के हिसाब से जिंदगी जीने के लिए। ये आपको राइट्स देती है, आप आजादी से जी पाते हो, अपनी मर्जी से जी पाते हो। तो ये चीजें अच्छी तो लगती हैं, बट इसी के पीछे इनका एक खूनी इतिहास भी है, जहाँ पर अनगिनत आदमियों को सिर्फ अपनी ईगो के सेटिस्फाई करने के लिए, अपने राजपाट को बनाए रखने के लिए, अपनी नाजायज बातों को मनवाने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। डेमोक्रेसी में वो सब नहीं होता। आज हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर ये कोई तानाशाही वाला फैसला लाना चाहें तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। डेमोक्रेसी इस चीज की इजाजत नहीं देती। यहाँ पर सर्वसम्मति से काम होता है। तो यह भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हम उस एरा में पैदा हुए जब डिक्टेटरशिप जा चुकी थी और डेमोक्रेसी आ चुकी थी। और ये आगे हमारे बच्चों का भी सौभाग्य है कि वो डेमोक्रेसी में पैदा हुए और आगे अपनी जिंदगी जिएंगे। धन्यवाद।